अगर आप पिछले 3 या 4 ट्रांसफ़र विंडो देखोगे ना हमारे, तो एक छोटा सा प्लेयर लेने के लिए भी ना हमें क्या क्या करना पड़ता था मैं बता नहीं सकता। या तो स्टेडियम बेचना पड़ता था, स्टेडियम में इवेंट करवाना पड़ता था, ठीक है। प्लेयर्स को रजिस्टर कराने में हमारे घोड़े खुल जाते थे भाई। 3 3 4 4 मैच सीज़न के हो गए हैं और हमारा प्लेयर खेल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि रजिस्टर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फाइनेंशियली हम ब्रोक क्लब थे। लेकिन भाइयों, अब आ गया है अपना टाइम, अब चलेगी अपनी। अब आ गए हैं हमारे दिन। 2 ला लीगा हमने पिछली जीत ली हैं, अब बहुत बहुत आराम से। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हमारे हुए हैं बेटर, और वो दिखा रहा है कि भाई अभी जस्ट ट्रांसफ़र विंडो स्टार्ट ही हुई है और हमने फाड़ दिया, हमने कर दिया अपना पहला साइनिंग इस सीज़न का। 70 मिलियन प्लस 10 मिलियन के एड ऑन में एंथनी गॉर्डन आ गया है बार्सिलोना, और अब अगले सीज़न का धमाल ऑलरेडी मचना चालू हो गया है। और भी बहुत बड़ी साइनिंग्स आगे लाइंड अप हो सकती हैं, बट ये एक बहुत बड़ी साइनिंग है, बहुत बड़ा अपग्रेड है। कैसे ये बड़ा अपग्रेड है आगे डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो भाई एंथनी गॉर्डन टू बार्सिलोना हेयर वी गो हो चुका है। यानी एंथनी गॉर्डन अभी से कुछ देर पहले अपना मेडिकल देने बार्सिलोना पहुंच गया है, और अब अगले सीज़न आपको बार्सिलोना में खेलते दिखेगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप एंथनी गॉर्डन को ज़्यादा नहीं जानते हो, तो ये न्यू कासल के लिए खेलता था पिछले 2 या 3 सीज़न से। उससे पहले ये एवर्टन में था, वहाँ एवर्टन का वंडर बॉय था। उनके रेलीगेशन सीज़न में प्रॉबली वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल परफॉर्मेंसेज इसने वहाँ पे किए थे। मिड सीज़न में बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज एवर्टन को बेचना पड़ा था टू न्यू कासल। 3 साल न्यू कासल में बहुत ज़्यादा धमाल मचाया है। ही इज़ अ प्रेसिंग मशीन, और जहाँ तक मुझे बात है हैंसी फ्लिक की, आई थिंक ये उसकी प्रोफाइल का प्लेयर है। ये प्लेयर मांगा गया है। हमने बार्सिलोना के अगेंस्ट लेग में भी देखा था, एंथनी गॉर्डन का इम्पैक्ट बहुत बढ़िया था जो यूसीएल में लेग्स हुए थे। और अगेन जैसे मैंने कहा ना, ये हैंसी फ्लिक प्रोफाइल का प्लेयर है, समवन विच हैंसी फ्लिक विल लाइक अ लॉट। क्यों? प्रेसिंग मशीन है। लेफ्ट फ्लैंक पे जैसे आप जानते हो, राइट फ्लैंक पे हमारे पास यमाल है। सेंटर में अभी भगवान जाने कौन आएगा, होपफुली जूलियन अल्वारेज आ रहा है। उसकी भी बात, र्यूमर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। बट लेफ्ट फ्लैंक में एंथनी गॉर्डन आ गया है। बट अब क्योंकि ये आ गया है, मुझे लगता है शायद यहाँ पे राशफोर्ड की छुट्टी हो सकती है। मे बी रैशफोर्ड वुड बी सरप्लस टू रिक्वायरमेंट्स। हालांकि अगर रैशफोर्ड भी आ जाता है, जूलियन अल्वारेस भी आ जाता है, आई वोंट माइंड। क्योंकि सीज़न के एंड हाफ में ना हमें होती है दिक्कत, हमारा स्क्वाड डेप्थ वहाँ पे टेस्ट होता है। आप देख लो, प्रॉबली यूसीएल सेमीफाइनल हम पहुँच जाते अगर हमारे पास दोनों में से एक भी लेग, या इनफैक्ट बोथ लेग्स में रफीनिया फिट रहता। हम क्रूशल गेम्स में ना, एंड मैचेस में बहुत अपने बड़े प्लेयर्स को मिस करते हैं ड्यू टू इंजरीज। तो आज के टाइम में ना, जिस तरीके से फुटबॉल चल रहा है, स्क्वाड डेप्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें एंथनी गॉर्डन इज़ अ वेरी बिग प्लस। अब अगर यहाँ पे रैशफोर्ड भी आ जाता है, एंथनी गॉर्डन दोनों आ जाते हैं, तो दोनों एक ही प्रोफाइल, एक ही पोजीशन के प्लेयर हैं, और रफीनिया भी आपको वहाँ पे ही खेलते दिखता है। ठीक है, अब ऑल डिपेंड्स ऑन कि अब आगे हम क्या करते हैं। देखो, जूलियन अल्वारेस हमारा प्राइम पिक आगे भी होना चाहिए। आई थिंक हमें जूनियर अल्वारेस नीडेड है, लेवेंडोस्की का रिप्लेसमेंट। वो 15 20 25 गोल मारने वाला एक स्ट्राइकर हमें चाहिए, जो कि जूलियन अल्वारेस बन सकता है। अब लेफ्ट फ्लैंक पे आप कहोगे कि यार चलो, हमारे पास रफीनिया भी है, हमारे पास राशफोर्ड भी है, अब हमारे पास गॉर्डन भी है। बट अब यहाँ पे मुझे लगता है शायद शायद रैशफोर्ड की छुट्टी हो सकती है। मे भी हो सकता है हम रैशफोर्ड को आगे जाके साइन ना करें, या उसकी डील कंप्लीट ना हो पाए। बट गॉर्डन, बिग थम्स अप मेरे हिसाब से। ही इज़ अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट साइनिंग। लेफ्ट फ्लैंक पे ही इज़ अ प्रेसिंग मशीन, और सबसे बड़ी बात, ही इज़ अ ब्रिलियंट ड्रिबलर। फिनिशिंग वाइज भी मैं कहूँगा, आई थिंक मार्कस रैशफोर्ड का ये अपग्रेड है। मार्कस रैशफोर्ड से 5 साल यंग भी है, 25 साल, तो इसको ज़्यादा टाइम हमारे पास रह सकता है, इसको डेवलपमेंट ज़्यादा बेटर हो सकती है। एंड जैसे मैंने कहा ना, अब यूजुअली हमारा जो मेन क्रिएटिविटी थी वो यमाल पे डिपेंडेंट रहती थी फ्रॉम द राइट। बट एंथनी गॉर्डन इज समवन हु कैन टेक ऑन प्लेयर्स इजीली, एंड आई स्टिल फील ही कैन बी बेटर देन रैशफोर्ड। देखो ऑनेस्टली बताओ, जब रैशफोर्ड भी हमारे पास आया था ना, रैशफोर्ड का भी कुछ खास सीज़न नहीं जा रहा था। एस्टन विला में ही वॉज ओके, ही वॉज क्रिएटिंग, बस उतना ज़्यादा नहीं था। और जो आई थिंक रैशफोर्ड की कमियां हैं ना,
मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो गॉर्डन के थ्रू पूरी हो सकती हैं। ऑब्वियसली ही विल ऑल्सो इम्प्रूव। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि प्रॉबली इस सीज़न गॉर्डन का इतना बढ़िया नहीं रहा था, बट इस सीज़न ओवरऑल न्यू कासल का ही बढ़िया नहीं रहा है। और अगर आप एडी हाउ की टीम्स देखो ना, वो भी प्रेस करती हैं। और अगर आपने न्यू कासल के मैचेस देखे होंगे तो जो इम्पैक्ट आगे से एंथनी गॉर्डन लाता है उस प्रेसिंग में, वो नेक्स्ट टू नन है। ही इज़ अ वर्क हॉर्स। और डिफेंसिव काम भी आप प्रॉबली मार्कस रैशफोर्ड से बेटर देख सकते हो। तो आई रियली थिंक ही इज़ एन अपग्रेड ऑन रैशफोर्ड। बट अब इससे क्या मतलब होता है कि यहाँ रैशफोर्ड हम रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, वो आगे देखना रहेगा। नेक्स्ट हमारा प्राइम टारगेट जूलियन अल्वारेज होना चाहिए, क्योंकि उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। सेंटर में हमें एक 20-25 गोल वाला स्ट्राइकर चाहिए। यस, अब क्योंकि यहाँ पे गॉर्डन आ गया है, रफीनिया कैन प्ले इन द सेंटर। सिमिलरली गॉर्डन को भी हमने सेंटर में खेलते देखा है, स्पेशली जब न्यू कासल के लिए ईसैक इंजर्ड होता था तो गॉर्डन सेंटर से आता था, बट वहाँ पे वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा है वहाँ पे। सिमिलरली रफीनिया ऑल्सो लेफ्ट फ्लैंक में है, हमारे पास रैशफोर्ड भी है। तो ये आई थिंक हैंसी फ्लिक के ऊपर रहेगा कि क्या आगे होने वाला है। बट जो ये साइनिंग हुई है, इससे मुझे ये डेफिनेटली फील होने वाला है कि भाई नेक्स्ट सीज़न आपको यहाँ पे प्रॉबली रैशफोर्ड की छुट्टी हो सकती है। और बार्सिलोना ने अपने अटैक में एक बहुत बहुत बड़ी साइनिंग यहाँ पे कर ली है। इस साइनिंग के और भी मायने क्यों हैं, क्योंकि भाई अभी थोड़े दिन पहले ना बायर्न के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि भाई बार्सिलोना इस समय भीखमंगा है, उससे ना हो पाएगी हैरी केन की साइनिंग, उसके पास पैसे नहीं हैं। अब ये जो गॉर्डन है ना, ये आप मान के चलो ये टू बायर्न ऑलमोस्ट डन डील थी। हमने क्या किया है, हमने एंड में आके वो बाजी मारी है, हमने एंथनी गॉर्डन को छीना है लिटरली। एक साल पहले लुइस डियाज हमसे छीन गया था, आपको अगर याद होगा तो बहुत ज़्यादा टेको लुइस डियाज के पीछे था। बट अगेन वो क्या था, बायर्न, क्योंकि हमारे पास फंड्स की कमी थी या हमने टाइम पे उस डील को क्लोज नहीं किया था। अगर आप देखो तो लुइस डियाज ने क्या इम्पैक्ट किया है फॉर बायर्न ओवर द लास्ट ईयर। तो उनके प्रेसिडेंट के कहने के बाद कि इनके पास पैसे नहीं हैं, ये नहीं खरीद सकते हैरी केन स्ट्राइकर्स, उन्हीं की डील हाईजैक करना कैसे किया हमने, हमने ज़्यादा वेजेस दिए हैं यहाँ एंथनी गॉर्डन को। और एंथनी गॉर्डन अगर आप देखोगे, उसके रीसेंट इंटरव्यूज भी देखोगे, स्पेशली आफ्टर गेम्स अगेंस्ट बार्सिलोना, ही वॉज इम्प्रेस्ड विद द बार्सिलोना स्टाइल ऑफ प्ले। और ऑब्वियसली अगर बार्सिलोना और बायर्न में आपके पास चॉइस होगी, तो मेरे हिसाब से बारसा इज स्टिल अ बिगर क्लब देन यहाँ पे बायर्न म्यूनिख। तो डील डन है। आपको क्या लगता है एंथनी गॉर्डन क्या इम्पैक्ट डालेगा हमारे लिए नेक्स्ट सीज़न? क्या हमारे लाइनअप में किस तरीके से आगे रहेगा? और क्या बार्सिलोना नेक्स्ट सीज़न यूसीएल में compete ऊपर तक कर पाएगा, वो फिनिशिंग लाइनअप्स को क्रॉस कर पाएगा इस साइनिंग के साथ? रिमेंबर, अभी भी जूलियन अल्वारेज रिक्वायर्ड है, उसके बिना हम इनकम्प्लीट रहेंगे अपने अटैक में। बट दिस इज़ अ मेजर अपग्रेड, और मुझे अब लगता है रैशफोर्ड की छुट्टी होना तय है।